साथियों नमस्कार। मैं पवन कुमार श्रीवास्तव फिर से चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही आम चीज़ है, लेकिन लोगों के लिए वो खास नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का समय इंटरनेट का है और लगभग हर लोगों के पास इंटरनेट का ज़माना है और सबके यहाँ इंटरनेट कनेक्शन भी है, मोबाइल में भी आपका कनेक्शन है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपने आपका ईमेल एड्रेस है, जैसा कि इसका नाम है ईमेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल एक ऐसा जरिया है जिसके सहारे आप किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और वो हमेशा आपका उस ईमेल में आपका सेव ही रहेगा। जैसा कि व्हाट्सएप और के जरिए आप मैसेज का या टेलीग्राम के जरिए आदान प्रदान करते हैं, तो वो कुछ दिन बाद डिलीट हो जाता है। उसमें आप जो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं। कभी मोबाइल अगर गड़बड़ हो गया, कुछ हो गया, डाटा आपका नहीं सेव होगा, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपका इंटरनेट में ईमेल आपका है तो ईमेल में आपका ये सेव रहेगा। ईमेल के लिए सबसे पहले आपको एक ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कामकाजी लोग हैं वो तो लोगों का होता है, लेकिन विशेषकर घर में रहने वाली महिलाओं का और लोगों का जो व्यवसाय में है वो लोग ईमेल का एक्सेस नहीं करते हैं। क्योंकि ईमेल से ये होता है कि आप किसी भी, चाहे जीमेल में या किसी में, ईमेल एक बना लीजिए अगर आपने आज तक नहीं बनाया, और अगर बनाया है तो ये ध्यान रखिए कि उसको एक्टिव रखिए। एक्टिव रखने के लिए आपको उसमें मैसेज को भेजना, मैसेज रिसीव करना, जो अनवांटेड मैसेज उसको डिलीट करना, और उस ईमेल के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट भी सेव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसमें मैसेज, इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेज नहीं होगा तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपका वो ईमेल बंद हो जाए। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि उसमें अनवांटेड मेल, उसको डिलीट नहीं करेंगे तो जो उसमें फ्री 50 MB 100 MB अलग अलग कंपनी उसमें जो देती हैं स्टोरेज की, वो कैपेसिटी के हिसाब से जब भर जाएगा तो आपके आने वाले रुक जाएंगे। और आजकल आप जैसा कि समझते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे आप कहीं अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं, आप व्हाट्सएप किसी भी पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, आधार का वेरिफिकेशन, कुछ भी, तो वो सब में ईमेल एड्रेस होने से आपको तुरंत सूचना सब मिलती रहती है और वो सूचना उसमें प्रिजर्व रहती है। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप बैंक में भी, जो भी आप बैंक के स्टेटमेंट भी होते हैं, स्पेशली बैंक के सारे स्टेटमेंट आपके ईमेल पे डिलीवर किए जाते हैं, और उसमें एक पासवर्ड होता है जो कि उसमें ईमेल में लिखा रहता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, कस्टमर आईडी भी हो सकता है, फ़ोन नंबर भी हो सकता है। तो आपका वो स्टेटमेंट भी प्रिजर्व रहेगा, आपको कहीं कहीं बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आपका बैंक में ईमेल एड्रेस अपडेटेड नहीं है, तो अगर आपको मोबाइल बैंकिंग लिया हुआ है तो उसमें ईमेल अपडेट करने का ऑप्शन होता है। कुछ बैंकों में, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक के मोबाइल ऐप में आप ईमेल जो है अपना अपडेट कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी है तो। इसलिए अगर आपका ईमेल एड्रेस बैंक में अपडेटेड नहीं है तो वो ज़रूर कर लीजिए। कभी भी कोई भी सूचना आपको ईमेल के थ्रू मिल सकती है, और इस ईमेल को करने का मतलब ये, कम से कम दिन में एक बार आप उसको ज़रूर चेक कर लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट सूचना आपके मेल पे आई हो, उसका अकॉर्डिंगली आप रिप्लाई दे दीजिए। रिप्लाई करने लायक ना हो तो पढ़ के डिलीट कर दीजिए। कुछ अपने डॉक्यूमेंट भी आप ईमेल में सेव रख सकते हैं, आप स्कैन करके उसको अपने ड्राफ्ट में रख सकते हैं या अपने से अपने ईमेल को भेज सकते हैं, आपके इनबॉक्स में हमेशा पड़ा रहेगा। तो इतना ध्यान रखिए, इस ईमेल को आप बनाने के साथ साथ उसको मेंटेन भी रखिए। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया। हालांकि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे मेरे आप इस संदर्भ में अगर ईमेल बनाने में कोई कठिनाई हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8787218066 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अकॉर्डिंगली रिप्लाई दूंगा ताकि आप ईमेल अपना क्रिएट कर सकें और कैसे मेंटेन करा उसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।